बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका ऑप्शनल पेपर है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। तो यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो यूनिट फर्स्ट के पार्ट 1 में हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को लेकर के बात की थी। चूँकि यूनिट फर्स्ट आपका बड़ा है, इसमें अभी एक और पार्ट आएगा जिसमें 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोशिश पूरी है कि आज ही आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा दिया जाए, उसके बाद यूनिट 2 भी शुरू कर दी जाए। तो दोस्तों, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन से हम पार्ट 2 को शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम 50 क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 50 तक हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। 51 है द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन इज। तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एडाप्टिंग feasible educational programs by scientifically studying these in other religions। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है 52 का ए, रिलेटेड इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, यानी करेक्ट आंसर यहाँ आपका 52 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है सोशल रिफॉर्म एम्स एट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 53 का ए हो जाएगा, चेंजिंग बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है द स्टेट इन इंडिया स्पेंडिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑन, फिर दिया है प्राइमरी एजुकेशन इस, यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षा पूछा है, कौन सी है। तो करेक्ट आंसर 54 का यहाँ पर बी हो जाएगा, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है विच मेथड इज अडॉप्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट सोशल एटीट्यूड्स एमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 55 की बात हम करें तो 55 का करेक्ट आंसर आपका दिया है सी दिया है कलेक्टिव, फिर आगे दिया है परसिएसिव मेथड। ठीक है, तो ये हो गया 55 का करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा है एजुकेशन एंड पॉपुलेशन आर रिलेटेड एज फॉलोस। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल दी अबव, यानी ए बी सी ये तीनों आ जाएंगे अगर हम बात करते हैं एजुकेशन एंड पॉपुलेशन आर रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेमोक्रेसी आर इनकरेज्ड बिकॉज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दे मेक डिवर्स बेनिफिशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अ कॉमन काउज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है विच कैटेगरीज ऑफ द फॉलोइंग वुमेन अपीयर इन ग्रेटर प्रोपोर्शन इन प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग। कौन कौन से यहाँ पर प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग के हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्रिश्चियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू फैमिली प्लानिंग देयर शुड बी। तो यहाँ पर 59 की बात करें, 59 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोर लिटरेसी ऑफ वुमेन देन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है फॉर रेजिंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, ए एंड बी। ए एंड बी दोनों करेक्ट रहेंगे। ए दिया स्टूडेंट्स ऑप्टिंग for higher education should be selected on the basis of intellectual tests। B है occupational and industrial development is essential with higher education। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ एजुकेटेड वुमेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, यानी टीचिंग, नर्सिंग एंड मेडिसिन। ये सभी हो जाएंगी ऑक्यूपेशन यानी पेशा एक एजुकेटेड वुमेन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है फॉर रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सी दिया है इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग थ्रू कंपनीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 62 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है द हायर एजुकेशन इज स्टिल डोमिनेटेड बाय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द हायर एजुकेशन इज स्टिल डोमिनेटेड बाय इंग्लिश। करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है अकॉर्डिंग टू whom एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो पूछा है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्वेसेजेस मेजर मॉडिफिकेशंस इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इट इज इम्प्लाइड दैट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स। और सेकंड है प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर्स अ ग्रेट चेंज। तो इस तरह से 65 का करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आपका आंसर डी आएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज occur in the rural area for continuing secondary education of girls। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल दी अबव, यानी ए बी सी ये तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देख लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी शुड नॉट बी बैंड बिकॉज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा डी आपका, ऑल दी अबव, यानी डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। बी है इफ दे आर बैंड दिस विल बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ पीपल। और सी है पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो इस तरह से ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन बता दिया। आप इनको खुद से रीड कर सकते हैं क्योंकि इनको पढ़ने में काफ़ी समय चला जाता है। ठीक है, 68 देख लेते हैं, द मेन प्रॉब्लम फॉर डिटरमाइनिंग एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया इज दैट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 68 का सी दिया है, पीपल विथ हायर, फिर है टीचिंग एजुकेशन डू नॉट फाइंड इनफ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। ठीक है, इस तरह करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देख लेते हैं, 69 दिया है यहाँ पर, थोड़ा रीड कर लेते हैं इसको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द अफेक्ट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन ट्रेंड ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बी एंड सी, बी और सी ये दोनों हो जाएगा, यानी स्कूल्स आर स्ट्रॉन्गर बेस फॉर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। और सी है इम्प्रूवमेंट इन द आर्टिकुलेशन बिटवीन हाई स्कूल एंड कॉलेज। तो इस तरह से ये दोनों आ जाएंगे। 69 देख लेते हैं, इन द रूरल सेक्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन लाइस ऑन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी, ए ग्राम पंचायत, बी है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो यहाँ पर फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन की बात करें तो महात्मा गांधी जी प्रमुख दिखेंगे, मेन दिखेंगे। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 71 देख लेते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज ऑब्लिकार। तो यहाँ पर हम बात करें 71 की तो 71 का करेक्ट आंसर ऑल दी अबव आ जाएगा, यानी इंग्लिश लेस मैट्रिकुलेशन और ऑल ऑफ दी अबव, यानी ए और बी ये दोनों आप देख लीजिए, दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है द वर्ड अकॉर्डिंग टू समकारा इज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अनरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा है ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूशंस डिफर फ्रॉम द फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन दैट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तो सी दिया है द लेटर इम्प्लीमेंट मोर फ्लेक्सिबल इवेल्युएशन पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देख लेते हैं द एजुकेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन वॉज कंसर्न्ड विथ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी मोरल एलिमेंट, वायलेशनल एलिमेंट और वोकेशनल है, तो सॉरी ठीक है, वोकेशनल एलिमेंट्स और रिलीजियस एलिमेंट, ये तीनों आ जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देख लेते हैं हु सेड दैट मटेरियल एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन कवर्ड बाय अ सर्टेन ऑफ इग्नोरेंस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विवेकानंद, इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है द फंडामेंटल नेशनल वैल्यूज हैव बीन गिवन इन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 76 का ए हो जाएगा प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है विच फिलोसफी सेज don't care to know various theories about body and soul do good and be good that will take you to whatever truth there is, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी आ जाएगा बुद्धिज्म, इन्होंने इनका ये स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं यानी बौद्धिक धर्म से। 78 देख लेते हैं इन इंडिया वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम of quantitative growth of higher education, the best solution could be to, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 78 की बात करें तो डी हो जाएगा। डी दिया है प्रोवाइडेड अल्टरनेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देख लेते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रिलीजियस स्टडीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पर 79 की बात करें तो इसके ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इट मस्ट बी सच दैट इट शुड नरिश ह्यूमन इसको फिर से देख लेते हैं इट मस्ट बी सच दैट इट शुड नरिश ह्यूमनिटेरियन वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ग्रांट्स फंड्स फॉर हायर एजुकेशन, तो यहाँ पर 80 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी सी में दिया है ए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यानी सॉरी ये है फोर्थ, मैंने थर्ड लगा दिया। यूजीसी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है बॉडीज ग्रांट्स फंड्स फॉर हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन में यूजीसी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों आ जाएंगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 81 देख लेते हैं द फॉर्मल एजुकेशन क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इज नॉट दैट इज मेक्स मैन वेल इविलाइज्ड, ठीक है, सॉरी सिविलाइज्ड था, मैंने कलर की वजह से ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से द फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट दैट इज मेक्स मैन वेल सिविलाइज्ड, करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा है द बैरियर टू फीमेल एजुकेशन इज, तो यहाँ पर बाधाएं पूछी हैं कौन कौन सी है फीमेल एजुकेशन में, तो इस तरह से 82 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 है वुमेन आर नॉट विलिंग टू वर्क इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पर 83 की बात करें तो 83 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ऑल दी एबव, यानी ए बी सी, ये तीनों आ जाएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देख लेते हैं यू आर प्रेशराइज्ड कलीग्स टू एक्सेप्ट मेंबरशिप ऑफ द टीचर्स यूनियन, व्हाट डिस्कशन विल यू टेक, तो यहाँ पर 84 की बात करें 84 का करेक्ट आंसर
बी हो जाएगा। यू विल एक्सेप्ट मेंबरशिप फॉर प्रमोटिंग द स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट ऑफ द टीचिंग कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज ऑकर इन द रूरल एरिया फॉर कंटिन्यूइंग सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 85 क्वेश्चन की, तो 85 का करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें हेल्प ऑफ गर्ल्स इन हाउस होल्ड वर्क एंड वर्क इन एग्रीकल्चर। फिर भी आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर ए भी आ जाएगा। पेरेंट्स डू नॉट डिज़ायर टू गिव को एजुकेशन ऑफ देयर डाउटर्स अलॉन्ग विथ बॉयज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स रूरल एरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देख लेते हैं। 86 है द मोस्ट प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज दैट। तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द फॉर्मल इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, द लेटर इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है द फ्रेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स। तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशनल फॉर विच वन इज सुटेड। ठीक है, 87 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा है विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 88 का। टू गिव स्पीड कोचिंग टू सेलेक्ट स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 देखेंगे। 89 है परमानेंट चेंज इन पीपल बिहेवियर कैन बी अबाउट बाय। तो यहाँ पर बॉट अबाउट बाय कह रहा है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा लर्निंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है मकतब आर। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मकतब, और मदरसा आर तो ये आपका सेकेंडरी एजुकेशन से हो जाएगा यहाँ पर अगर मदरसा बोलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 है द प्रिंसिपल ऑफ बैक टू नेचर इन एजुकेशन वाज गिवन बाय। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा रूसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट एम्स एट। तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इन्हेंसिंग प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखते हैं। 94 है करिकुलम प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ द सब सिस्टम ऑफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एजुकेशनल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95। क्वेश्चन नंबर 95 है एक्सटेंशन एजुकेशन इज अंडरस्टूड एज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एजुकेशन मीन्ट टू स्प्रेड नॉलेज एमंग विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 है इफ समथिंग न्यू और ओरिजिनल इज नोटिस्ड in the activities of a learner when which of the following terms can describe him best। तो यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देखेंगे द मोस्ट इफेक्टिव इम्प्रेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू लर्नर्स बाय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देखेंगे एम ऑफ कंप्लीट लिविंग इन एजुकेशन वाज सपोर्टेड बाय। तो यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग इन हायर एजुकेशन इज टू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा लेड स्टूडेंट्स टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। 100 है द हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स आर बेटर मोटिवेटेड थ्रू। तो यहाँ पर 100 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा पर्सनल अचीवमेंट्स। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को लेकर के बात की है। और यूनिट फर्स्ट चूँकि आपकी बड़ी है, यूनिट
थर्ड और फोर्थ भी बड़ी है, उसमें तो लगभग 200 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के 2 दिन बचे हैं। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में हमने 100 क्वेश्चन बात कर ली। पार्ट 3 आएगा जिसमें हम 50 क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड